नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल भूगोल वाला में। दोस्तों, हमने अभी 2 दिन पहले भारत के नामकरण का एक छोटा सा वीडियो डाला था और उसके बाद में कुछ 2 4 5 7 10 लोगों ने कहा कि क्यों ना ये क्लास धीरे धीरे आगे बढ़ाई जाए। छोटे छोटे वीडियो डाले जाएंगे और हम छोटी छोटी बातों को ऐसे चुटकियों में सीखते जाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक का जो नाम होगा वो होगा भारत का भारत की स्थिति। ये हमारा आज का टॉपिक है। अब भारत की स्थिति का मतलब लोकेशन, मतलब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि भारत ग्लोब पर कहाँ है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत ये है कि मैं आपके सामने एक ऐसे कोई गोला बना रहा हूं। तो मेरा सवाल है आपसे, एक प्रश्न है आपसे, एक प्रश्न है, ये क्या है? ये क्या है? तो अब इसके जो आंसर हैं वो आप लोगों के द्वारा दिए जाएंगे। सर ये गोला है, कोई कहेगा सर ये रसगुल्ला है, कोई इसको टायर बताएगा। लेकिन देखो, मतलब इसके अलग अलग नाम बताने वाले लोग, कोई वर्त बताएगा, अलग अलग होगा। लेकिन देखो मेरा सवाल क्या है, ये क्या है? अब ये क्या है? तो क्या में तो ये एक आकृति है। इसका जो आंसर आएगा ना, वो आएगा आकृति। क्योंकि जो मैं पूछता ये कैसा है, ये कैसा है, तो कैसा है का आंसर आप लोग दे सकते थे ये अलग अलग, कि ये अलग अलग है। तो ये आकृति है। तो अब ये आकृति कैसी है, ये हमारा सवाल हो गया है। तो अब यदि देखो, जिस आकृति के बीच में केंद्र बिंदु हो और त्रिज्या हो, तो वो वर्त कहलाएगा। सिंपल सी बात है। और यदि उसकी त्रिज्या नहीं है, केंद्र बिंदु नहीं है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? गोला कहलाएगा। इसका मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक बात सीखी थी कि ये जो आकृति हमने बनाई है, ये आकृति कैसी है। देखो, ये हमने आकृति बनाई थी, तो अब इसमें ना तो केंद्र बिंदु बनाया हमने और ना ही हमने कोई त्रिज्या बनाई, तो ये तो गोलाकार आकृति है। तो ऐसा माना जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोलाकार आकृति की है। वैसे वास्तविक बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी का जो आकार है, लधवक्ष गुलाब के समान है। और इसका जो एक मॉडल बनाया हुआ है हमारे यहाँ पे, पृथ्वी का एक मॉडल या प्रतिरूप, और हम उस मॉडल या प्रतिरूप को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ग्लोब है। तो हमने ग्लोब को जानना है और पढ़ना है। तो हम यहां तक आ चुके हैं कि हमारा जो ग्लोब है उसका जो आकार है वो लधवक्ष गोलाब के समान है। लधवक्ष गोलाब के समान है। ठीक है सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां तक आ गए, तो अब हमारे पास में ये गोला है। अब इस गोले में ये बिंदु है कोई। अब आपसे कोई सवाल कर लिए बिंदु कहाँ है, तो आप नहीं बता सकते। क्योंकि कोई भी बिंदु हो, कोई भी स्थान हो, उसकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए कहीं से उसको मानना पड़ता है। तो हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो गई। इस समस्या का समाधान किया। और समस्या का समाधान क्या था कि हमारे इस ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया। जो पूर्व से पश्चिम में खींची गई, उसका नाम दिया गया अक्षांश। और जो उत्तर से दक्षिण में खींची गई, उसका नाम दिया गया देशांतर। तो ये हो गया देशांतर। तो दो चीजें हो गई, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं कि ग्लोब पर किसी भी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए जो काल्पनिक रेखाओं का जाल खींचा गया है, उसे हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं, जो हमारे सामने है। अब जब हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर जो स्थिति होती है, लोकेशन, कोई भी स्थान है उसकी स्थिति क्या होगी, तो उसका निर्धारण कैसे होगा। तो हम अब भारत की हो या किसी भी स्थान की स्थिति हो, तो हम स्थिति की चर्चा करते हैं। स्थिति। स्थिति, अब स्थिति दो प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति। और दूसरी बात करेंगे निरपेक्ष स्थिति। निरपेक्ष स्थिति।
अब जो सापेक्ष और निरपेक्ष है, निरपेक्ष स्थिति को आप एक दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति। और यहाँ पे सापेक्ष स्थिति को आप कह सकते हैं संबंधित, यानी कि रियल, लो सॉरी एक्चुअल तो होगी निरपेक्ष, और ये जो होगी वो रिलेटिव होगी। तो अब हमें पता चल गया कि जो लोकेशन होती है वो दो प्रकार की होती है। जैसे मान लो हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि आपका घर कहाँ है, तो हम लोग कहते हैं कि आप है ना थोड़ा सा उत्तर दिशा में चलना, वहां 501 मीटर आगे चलेगा तो आपको घर आएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो उसी दिशा में 500 मीटर के आगे पड़ोसी का घर भी सामने है, तो आप उस वास्तविक घर में नहीं जा पाएंगे, आप पड़ोसी के घर में चले जाएंगे। तो हमारे उसके लिए फिर निरपेक्ष स्थिति की जरूरत पड़ती है। तो निरपेक्ष स्थिति जो होती है, इसमें दो चीजों का हम अध्ययन करते हैं, एक अक्षांश का और दूसरा देशांतर का। हम इस ये हमारी निरपेक्ष स्थिति की बात है। लेकिन जो सापेक्ष स्थिति है, इसमें भी दो चीजों का अध्ययन किया जाता है, एक होती है दिशा और एक होती है दूरी। इन दो चीजों का अध्ययन किया जाता है। मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, और आप लोग गोलार्ध भी जानते होंगे। देखो गोलार्ध क्या होता है, जैसे मैंने एक शब्द बोला है गोलार्ध, तो गोलार्ध, गोलार्ध गोले का आधा भाग। तो जैसे मान लो ये 0 डिग्री है, अब 0 डिग्री है तो ये उत्तरी भाग में है, तो इसका नाम हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। देखो ये सब चीजें आपको आती हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि आदमी क्या होता है ना, जैसे माहौल होता है या लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंग आदमी बन जाता है। जैसे मान लो आप लोग जब भी पढ़ने जाते हैं, जब भी आप कोचिंग जा रहे होते हैं, तो आपके पड़ोसी, आपके घर वाले, कुछ लोग आपसे ऐसे मजाक करते हैं, आप पे टॉन्ट भी कसते हैं कि भाई पढ़ने ही जाता है या ऐसे घूमने ही जाता है या पढ़ के भी आता है। ये हो गया। लेकिन फिर हम लोग सोचते हैं हाँ यार चलो चलते हैं। फिर हमारे को घर वाले डफोल सिंह कई कई ऐसे नाम बोलते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार अपन तो वास्तव में ही क्या है, डफोल सिंह है। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते हो और आप जॉब लग जाते हो, तो वही पड़ोसी आपको क्या कहते हैं, अरे यार तू तो पहले से इंटेलिजेंट है। तो क्या हुआ, मैं ये बीच में एग्जांपल क्यों दिया है, क्योंकि ये गोलार्ध वगैरह ये सब आती है हमें, लेकिन हमने क्या ना ध्यान नहीं दिया कभी। तो ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि हमें सब कुछ आएगा। तो देखो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब इसके उत्तर से दक्षिण में खींचो लाइन, तो अब ये वाला जो गोलार्ध है इसका नाम हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, और ये जो गोलार्ध है वो पश्चिमी गोलार्ध। हो ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। तो मैं समझता हूँ गोलार्ध की बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं स्थिति वाली बात, दिशा। तो देखो यहाँ पर हमारा जो भारत है वो यहाँ है, हमारा जो भारत है वो यहाँ है, और यहाँ जो गोलार्ध है वो उत्तरी और पूर्वी। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो हम लोग जिस बात कर रहे हैं कि यहाँ दिशा, तो हमारी जो दिशा की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ आएगी दिशा। अब दिशा में ग्लोब पर, हमारा जो टॉपिक है ग्लोब पर है, तो ग्लोब पर, तो ग्लोब पर हम कहाँ हैं, ग्लोब पर हम हैं उत्तरी पूर्वी दिशा में, उत्तरी पूर्वी दिशा में। और यदि हम बात करें महाद्वीप की, तो महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप के हम कौन से भाग में पढ़ते हैं, दक्षिणी भाग में पढ़ते हैं, दक्षिणी एशिया में पढ़ते हैं। तो हम लोग दक्षिणी एशिया में आ जाएंगे, ये हमारा दक्षिणी एशिया आ गया। अब हम जब चर्चा करते हैं कि दूरी की, तो दूरी की जब चर्चा करें तो दूरी हम लोग बात करते हैं भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से दूरी की बात करते हैं। तो भूमध्य रेखा से दूरी का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो ये भारत है, अब इस भारत में यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि ये जो दूरी है भूमध्य रेखा से जो भारत की दूरी पड़ती है, वो पड़ती है 876 किलोमीटर। तो ये तो भूमध्य रेखा से दूरी हो गई। लेकिन हमें तो क्या करना है, एक तो ये दूरी तो निकाल ली हम लोगों ने, लेकिन ये दूरी भी तो निकालनी होगी। और इस दूरी को निकालने के लिए हमारे को अब किलोमीटर में नहीं जाना होगा, अब हमें जाना होगा समयांतर में। तो हमारी जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, उन ग्रीनविच रेखा से हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं,
5.5 घंटे आगे हैं, तो ये दूरी हो गई। अब ये कैसे निकालेंगे अगले टॉपिक में हम देखेंगे इस बात को, लेकिन हमें हमारी स्थिति का ध्यान रखना है। तो हमें देखो दिशा और दूरी की बात पता चली है, मतलब इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि हमारे भारत की सापेक्ष स्थिति क्या है। लेकिन इससे आप एक्चुअल अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं, क्यों इसलिए नहीं लगा पा रहे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उत्तरी भारत उत्तरी पूर्व में है, तो चाइना भी तो उत्तरी पूर्व में है। बात नेपाल भी है, भूटान भी है, रूस भी है, जापान भी है, सारे उत्तरी पूर्व में है। फिर इससे तो अनुमान नहीं लगा पाओगे, हाँ एक अंदाजा हो जाता है। फिर हम बात करें महाद्वीप की कि साहब हम दक्षिण एशिया में हैं, तो दक्षिण एशिया में तो पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना है वास्तविक स्थिति पे। फिर आप बात करेंगे कि साहब दूरी की, तो दूरी की बात करें तो 876 किलोमीटर पे आप लोगों का भारत आ जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरी तरफ मालदीव भी 876-70 के लगभग है, तो फिर तो वहां भी पहुंच जाओगे आप। तो आप वास्तविक स्थिति पे पहुंचना है, तो हमें जिसका अध्ययन करना होगा वो होगी निरपेक्ष स्थिति। और निरपेक्ष स्थिति जो होती है उसमें दो चीजें आती हैं, एक अक्षांश और एक देशांतर। तो अब हम ये चर्चा करते हैं कि अक्षांश और देशांतर होते क्या है। दोस्तों क्या हुआ, हमारा ये ग्लोब है और इस ग्लोब पर कोई भी स्थान की स्थिति को ज्ञात करना है तो कुछ काल्पनिक रेखाओं की लाइनें खींची गई जिसका नाम था अक्षांश, जो पूर्व से पश्चिम में खींची गई जिसका नाम था 0 डिग्री। अक्षांश, अक्षांश का अर्थ ही ये है कि अक्ष प्लस अंश, अक्ष प्लस अंश। अब देखो ये दो शब्द है, अक्ष का मतलब कोण और अंश का मतलब भाग। इसका मतलब हम कौन से भाग की बात कर रहे हैं, कोणीय भाग की। ये कौन सा भाग हो गया, कोणीय भाग। तो मतलब कोई जैसे मान लो अपने ये बिंदु है, तो अब हम यहां से कोण निकाल लेंगे इसका कि जैसे ये कितने डिग्री पर आएगा, तो ये हमारा कौन सा भाग आ जाएगा, कोणीय भाग। तो हम अक्षांश और देशांतर से किसी भी स्थान की कोणीय स्थिति को देखना चाहेंगे। लेकिन ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, आपको समझ में आए तो आप जरूर कमेंट करें, अपने इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुमार ज्योग्राफी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेवे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट लाऊंगा जो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाने हैं। और आने वाले दिनों में भर्तियों का पिटारा आने वाला है, बहुत सी भर्तियां आने वाली हैं, और इन भर्तियों में आप अपना दमखम लगा दो, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। क्यों, क्योंकि बहुत आप लोग देख पा रहे होंगे कि पिछले 5 साल में कई समस्याएं हमारे सामने आई, और इन समस्याओं के बाद हम लोग जब पटरी पे आने लगे तो भर्तियां एक साथ आ गई, हमें समझ में ही नहीं आया कि क्या करें हम। तो अब हमारे पास समय नहीं है, हमें लगे रहना है। तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि सर अब आप कंटिन्यू पढ़ाइए, हम आपकी वीडियो को जरूर देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।